हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्विटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम बैटरी बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। ये एक बड़ी वर्टिकल लाइन होती है और इस वर्टिकल लाइन को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, छोटा वाला जो ये लाइन है वर्टिकल लाइन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसके रेजिस्टेंस को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये आपको पता है। तो सेल को भी कंबाइन, जब हम सेल को कंबाइन करते हैं तो उसको हम तब सेल न कह करके बैटरी कहते हैं। अगर हम बहुत सारे सेल कंबाइन कर रहे हैं आपस में तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो यहां देखिए, ये एक सेल दिखा रखा है और ये दूसरा सेल मैं यहां पर बना रहा हूं, फिर ये तीसरा सेल बना रहा हूं यहां पे, और इसी तरह से ये चलते चलते ये सेल आ जाएगा और यही आपका बैटरी है। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी को, सेल को जो है तीन तरह से हम कनेक्ट करते हैं। पहला कनेक्शन है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, फिर तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, और ऐसे चलते चले जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहां पर बना, ये बैटरी हुई। और इस बैटरी, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह से हम सेल को कनेक्ट करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है बच्चों आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि सारे, जैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में भी कर चुके हैं कि सारे के सारे कैपेसिटर दो फिक्स पॉइंट के बीच कनेक्टेड होते हैं, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे और सारे सेल के नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होते चले जाते हैं, ऐसे करके। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं क्योंकि सारे सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे, इसे आप ए लिख सकते हैं, और दूसरे नेगेटिव टर्मिनल सबके सब बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच ये कनेक्ट है और इसीलिए ये सारे के सारे सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ये, या इसको भी हम बैटरी बोलेंगे। एक तीसरे तरह का कॉम्बिनेशन भी है बच्चों, और वो है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यहां पर कुछ सेल सीरीज में होते हैं और दूसरे ब्रांच भी सीरीज में है आपस में, ऐसे। और यहां पर ये सेल आपस में सीरीज में है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन वाली सेल और नीचे वाली लाइन वाली सेल ये आपस में पैरेलल में है। तो कुछ सेल इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कुछ सेलों के जो कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी है। तो इसीलिए हम इसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वो हुआ जिसमें कुछ सेल सीरीज में भी जुड़े हुए हों और जिसमें कुछ सेल पैरेलल में भी जुड़े हुए हों। तो ये आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो सेल को तीन तरह से जोड़ा जाता है, तीन तरह से कंबाइन किया जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो ये है। और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो आपका ये, इसमें आप पहचान सकते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा, इसीलिए इसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब जोड़ें, कब हमें ऐसा, इन सारे सेल, अगर मेरे पास कई सेल हैं और उनसे मैं मैक्सिमम करंट गेन करना चाहता हूं, तो मैं इसको कब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन में जोड़ूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस सेल के कॉम्बिनेशन बैटरी से करंट ले सकें। तो अब हम वही निकालेंगे। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करेंगे ये निकालेंगे इसमें, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे कि इसमें मैक्सिमम करंट कब गेन की जा सकती है, और फिर हम उस कंडीशन को निकालेंगे कि मिक्स कॉम्बिनेशन का यूज हमें कब करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम करंट बैटरी से गेन हो।
तो यहां आ जाइए आप इसमें पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये है बच्चों, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में चलते हैं पहले। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका ये सारे के सारे सेल इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये हो गया, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जोड़ दिया, ये हो गया। तो इसका EMF E, फिर ये भी EMF E हो गया, इसका भी EMF E हो गया, इसका भी EMF E हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। आप ये मान सकते हैं कि ये सारे के सारे सेल, नंबर ऑफ सेल इसमें जो है N है, N सेल्स हैं, N सेल्स। तो ये सारे के सारे N सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि ये फायदा कब होगा हमें, कब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट गेन हो। तो इसके लिए मान लीजिए आप पहले, अगर आप ये निकालना चाह रहे हैं I अगर करंट निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हमें I इक्वल टू, वैसे भी आप जानते हैं I इक्वल टू होता है E अपॉन R प्लस R, ये आप जानते हैं। तो यहां पर आप टोटल EMF कितना होगा, और टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल करके टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हम इसमें निकालेंगे। तो यहां आ जाइए, पहले आप इसमें आपको चाहिए पहले टोटल EMF, तो निकालिए यहां पे, यह आ जाएगा टोटल EMF इक्वल टू ये NE हो गया, यहां पर, यहां तक E है, फिर E, फिर ये E, तो टोटल जो EMF हो गया इस सर्किट का वो NE हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स N है, और अगर हम E को जोड़ते चले जाएं तो NE हो जाएगा। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं इससे NE, ये हो गया टोटल EMF। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू, यहां पर आप देख रहे हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं ऐसे में। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे आप जानते हैं, 10th लेवल में आप कर चुके हैं इसे, R प्लस R और ये N टाइम्स। तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू NR, ये R डैश जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकालिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका कैपिटल R। तो आप यहां पर टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इसमें, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश। तो आप लिख सकते हैं इसे टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R डैश की वैल्यू NR, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब बच्चों यहां पर टोटल EMF भी निकल चुका है, आप निकाल रखे हैं इसको NE, और टोटल रेजिस्टेंस भी आपको पता है। तो अगर आप इस बैटरी से करंट निकालना चाहते हैं, जिसका फार्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यानी बैटरी के करंट, ये सेल के कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी उसे हम बैटरी कहेंगे। तो बैटरी IB ले लिया मैंने, इसको B इसका सफिक्स है। तो IB इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया। तो आप निकाल सकते हैं फिर IB इक्वल टू टोटल EMF हो गया आपका NE, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR, ये हो गया। ये जो है बैटरी की करंट हो गई। अब हमें ये देखना है इसमें कि हमें इस बैटरी की करंट को कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमम होगा, यानी कब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी, ताकि हमें इस बैटरी से ज्यादा करंट गेन की जा सके। तो इसमें जो है हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में। अगर कुछ ऐसा केस आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहां पर लिख सकते हैं एक्सटर्नल R
ग्रेटर देन ये बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, एनआर से, तो तब क्या होगा, आई बी इक्वल टू, अब क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ज्यादा है इससे, तो इसको हटाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम है और इसके कंपैरिजन में ये आर, कैपिटल आर बहुत ज्यादा है, तो इसे हम हटा सकते हैं एनआर को, तो ये हो गया एन ई अपॉन आर। ये बैटरी से करंट मिली हमें जो, वो आ जाएगी। और अगर हम सेल से करंट निकालें, एक सेल का करंट अगर हम निकालें, तो वो हो गया आपका ई अपॉन आर प्लस आर। अब मैंने पहले ही कहा कि यहां पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये आर, स्मॉल आर को हम हटा सकते हैं, तो ये हो गया आपका ई अपॉन कैपिटल आर। तो यहां देखिए बच्चों, एक सेल से हमें करंट मिल रही है ई अपॉन कैपिटल आर, और एन सेलों से यानी बैटरी की जो करंट है वो मिल रही है एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो हमें इन सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें बैटरी से जो करंट मिल रही है वो एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर मिल रही है, और जबकि एक सेल की करंट ई अपॉन आर है, यानी हमें गेन हो रहा है। ई अपॉन आर एक सेल की करंट है और एन सेलों के कॉम्बिनेशन में हमें एन ई अपॉन आर मिल रहा है, यानी एन टाइम्स और वन सेल के करंट का एन टाइम्स हमें मिल रहा है यहाँ पे बैटरी से। तो यहाँ पर हमें गेन मिल रहा है, ये गेन हो गया। और जब गेन हो गया तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो बैटरी की करंट, बैटरी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो यहां पर ये कंडीशन है कि आपको उन सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में रखिए उनको। जब आप उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे तभी हमें यहां पर गेन मिलेगा, तभी यहां पर हमें फायदा होगा। तो आई बी इक्वल टू एन ई अपॉन आर, यहां पर हमें गेन मिल रहा है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अगर आप दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं, दूसरी कंडीशन भी हो सकता है, तो दूसरी कंडीशन अगर आप यहां से लगाएं कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब क्या होगा। तो यहां पर आप आई बी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आई बी आया था हमारा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये आया था। तो अगर जो है एनआर, ये एनआर बहुत ज्यादा है अगर आर के कंपैरिजन में, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो आप आर को हटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल आर बहुत कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनआर, इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर बहुत ज्यादा है। तो उस वाली स्थिति में आप क्या करेंगे कि एन ई अपॉन आर बहुत छोटा है और स्मॉल एनआर बहुत बड़ा है, तो यहां पे इसे आप एनआर कर सकते हैं, यानी जो बहुत छोटा है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप आई बी निकालिए, तो आई बी इक्वल टू हो गया ई अपॉन आर। और जब क्या आप आई ऑफ सेल निकालेंगे जब आप इसका, तो आई ऑफ सेल ये हो गया ई अपॉन आर प्लस आर, यानी ई अपॉन, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो कैपिटल आर को हटा सकते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर, तो ई अपॉन आर। तो यहाँ पर देखिए इस सेकंड कंडीशन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो एक सेल की करंट भी इस कैपिटल ई अपॉन आर है, और एन सेलों की करंट, इन सारे बैटरी की करंट, सारे सेलों की करंट का कॉम्बिनेशन से हम बैटरी बोल रहे हैं, बैटरी की करंट भी ई अपॉन आर है, यानी एक सेल से भी हमें उतनी करंट मिल रही है ई अपॉन आर, और बैटरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है उससे भी ई अपॉन आर ही करंट मिल रही है। इसका मतलब हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसे हम यहां पर लिख रहे हैं नो गेन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमें उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तभी करना है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, उसी वाली स्थिति में हमें बैटरी के करंट से फायदा मिलेगा, सेल के कॉम्बिनेशन से फायदा मिलेगा। एन ई अपॉन आर, यहाँ पर एक सेल से करंट कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर था, और बैटरी के कॉम्बिनेशन, सेलों के कॉम्बिनेशन से जो करंट मिल रही है वो भी एन ई अपॉन आर, एन टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर है। तो ये जो है हमारा गेन तब होगा सीरीज कॉम्बिनेशन से जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत अधिक हो।
जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कोई गेन नहीं होगा। तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हमें तभी करना है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, तब हमें उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। उस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तब तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर हमें कोई फायदा नहीं होगा, वहां पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ना करें। तो ये कंडीशन है जो सीरीज कॉम्बिनेशन का कब इस्तेमाल करना है और कब इसको नहीं करना है, ये है इसमें। अब आइए आप दूसरे उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम पहले बता चुके हैं कि अगर अलग अलग सेल दो फिक्स पॉइंट के बीच कनेक्टेड हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को वो भी बैटरी ही हुई, तो हमें बैटरी का इस्तेमाल यानी हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करना है, इसे आप यहां से देख सकते हैं। पहले मैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर बना दूं, ये हो गया। ये है बच्चों, ये n सेल्स हैं, हर सेल का EMF E है और ये इन दो फिक्स पॉइंट A B के बीच कनेक्टेड है। तो सारे के सारे सेल A और B के बीच कनेक्टेड हैं और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो ये n सेल हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n सेल हैं ऐसे, और ये A और B के बीच कनेक्टेड है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कैपिटल R है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप निकालना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस बैटरी से करंट को निकालना चाह रहे हैं कि इस बैटरी से हमें कितना करंट मिला, तो करंट का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको, I = E/R + R। या आप सीधे भी ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें करंट कैलकुलेट करनी है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है और टोटल EMF कितना है, इन टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस के रेशियो को ही हम करंट बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम टोटल EMF निकालेंगे। तो यहां निकालिए इसमें टोटल EMF, टोटल EMF। तो टोटल EMF यहां पे, यहां देखिए ये A और B के बीच जो EMF है वो E है, तो टोटल EMF यहां पर E हो गया। अब यहां पर आप टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R' ले रहा हूं, तो 1/R' इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और ये आप n टाइम्स करेंगे क्योंकि n सेल हैं, तो 1/R इसका 1/R इसका पैरेलल में है तो 1/R चल रहा है इसमें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R का इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता चला जाता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहां करेंगे इसे 1/R' इक्वल टू n बार आप r स्मॉल r को ऐड कर रहे हैं तो n/r हो गया, यानी यहां पर आप सीधे लिख सकते हैं R' इक्वल टू R/n, ये हो गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप निकालें, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R', तो ये हो गया आपका R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R/n, और इसे आप करेंगे तो ये हो गया NR प्लस R/n।
इस तरह से आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और है कि अभी मैंने करंट कैलकुलेट नहीं की। टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, टोटल ईएमएफ भी हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, ई है। तो टोटल करंट, बैटरी की करंट आई बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका टोटल ईएमएफ हो गया ई, और टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस है एन आर प्लस आर अपॉन एन। तो यहां पर जब आप इसे निकालेंगे आई बी इक्वल टू एन ई, ये एन ऊपर चला जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, अपॉन एन आर प्लस आर। ये टोटल करंट हो गई, जो बैटरी से करंट मिल रही है हमें वो ये है आई बी इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला ये है। फिर वही केस जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया, हमने वहां पर दो कंडीशन लगाई थी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा था और इंटरनल रेजिस्टेंस कम था, और दूसरी वाली कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा था और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम था। तो हम जो है देखेंगे यहां पर वही दो कंडीशन लगा करके कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा कब होता है, कौन सी कंडीशन है कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में फायदा हो। तो यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर हमारे पास कंडीशन ये है, पहली कंडीशन है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है अगर पहले। तो इसमें जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में, तो वहां पर हमें फायदा हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या फायदा होता है हमें इस चीज को, इस कंडीशन को अप्लाई करने में। तो ये हो गया आपका आई बी इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एन आर, ज्यादा है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो इसे हटा सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं एन ई अपॉन एन आर। मैंने जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस हटा दिया क्योंकि बहुत कम है। तो यहां पर अगर आप सेल निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई अपॉन आर, सेल की करंट, और ये एक बैटरी की करंट है, बैटरी की करंट ई अपॉन आर है। और अगर हम सेल की करंट निकालें तो ये हो गया ई अपॉन आर प्लस आर। अब पहले मैंने कहा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन में, तो यहां पर ये हो गया ई अपॉन आर। तो एक सेल की करंट भी उतनी ही है और एक बैटरी की करंट भी उतनी ही, इन्हें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर आप सीधे सीधे लगा सकते हैं कि यहां पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फायदा हुआ था। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां पर हमें गेन हुआ था। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल, अगर यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हम करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, उस समय हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। अब दूसरे उसमें चलते हैं, सेकंड कंडीशन वाले में, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो यहां पर सेकंड कंडीशन व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फायदा नहीं हुआ था। तो देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि नहीं होता है। आई बी का जो फॉर्मूला है यहां रख देते हैं, बैटरी का जो करंट है आई बी इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो यहां पर मैंने पहले कहा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। तो यहां रख दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप लिख सकते हैं इसको एन, और ये एन आर हट गया क्योंकि ये बहुत कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आर हो गया। ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो है ये तो था बैटरी से करंट, एक सेल से कितनी करंट फ्लो हो रही है, एक सेल से जो करंट आ रही है, सेल की करंट आपको पता है ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये हो गया आपका ई अपॉन आर। ये कैपिटल आर मैंने इसलिए हटाया क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो ये आ गया आपका ई अपॉन आर। आर कैपिटल आर को हटा सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर बहुत ज्यादा है। तो यहां देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें यहां पर फायदा हो रहा है।
जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में। यहाँ पर एक सेल से हमें करंट मिल रही है E/R, और बैटरी के सेलों के जो कॉम्बिनेशन है जिसे हम बैटरी बोल रहे हैं उससे हमें करंट मिल रही है N/E/R। E/R का N टाइम्स हमें मिल रहा है। तो यहां पर हमें गेन हो रहा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक दूसरी चीज बताई कि हमें जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें यहां पर गेन मिलेगा, यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से तब सीरीज कॉम्बिनेशन जो पहला वाला था तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए गेन लेने के लिए। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो हमें गेन अगर निकालना है तो वहां पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब कीजिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब कीजिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये दो कंडीशन मैंने बता दी कॉम्बिनेशन की। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा और आप इसका जो है फायदा ले लीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।